आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी हुई है। ये कहानी है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की। वो रसायन जो हमारे किचन से लेकर हमारे शरीर तक हर जगह मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को। सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा जब केमिस्ट्री की इस मैजिकल वर्ल्ड को समझने के बाद आप महसूस करेंगे कि साइंस कितनी पावरफुल है। कान बंद करने की तैयारी कर लो, क्योंकि हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। आई एम अनस्टॉपेबल ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, बल्कि हमारी केमिस्ट्री जर्नी का मोटो है। कल्पना कीजिए कि आप एक डिटेक्टिव हैं और आपको पता करना है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। आपके पास कई तरीके हैं इसे जानने के। सबसे पहला तरीका है टेस्ट का। एसिड्स का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू जिसका पीएच लगभग 2.2 होता है, संतरा या इमली। जब आप नींबू पानी पीते हैं तो आपकी जीभ पर जो खट्टा सेंसेशन होता है वो H जोड़ आयॉन्स की वजह से होता है। वहीं बेसिस का स्वाद कड़वा होता है, जैसे बेकिंग सोडा। लेकिन रुकिए, ये तरीका बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि कई एसिड्स और बेसिस बहुत डेंजरस होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा, यह आपकी जीभ को जला देगा। इसलिए हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। ये हमारे केमिकल डिटेक्टिव्स हैं। लिटमस पेपर सबसे फेमस इंडिकेटर है। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाता है और रेड लिटमस पेपर बेस में ब्लू हो जाता है। ये बिल्कुल मैजिक की तरह लगता है ना? लेकिन ये प्योर साइंस है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकन से आता है। ये सेंचुरीज से यूज हो रहा है। लेकिन सिर्फ लिटमस ही नहीं, हमारे पास और भी फैसिनेटिंग इंडिकेटर्स हैं। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस से पिंक हो जाती है बेस में। ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ड्रामेटिक होता है। मेथिल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिड में रेड और बेस में येलो कलर देता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो सबसे अमेजिंग है। ये ना सिर्फ एसिड या बेस बताता है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है डिफरेंट कलर्स के थ्रू। अब आइए जानते हैं कि एक्चुअली एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। जब कोई सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व होकर H जोड़ आयंस देता है तो वो एसिड कहलाता है, और जो सब्सटेंस OH माइनस आयंस देता है वो बेस होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिना पानी के एसिड की कोई औकात नहीं। ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर को रेड नहीं करती, लेकिन जैसे ही पानी मिलता है ये एसिड बन जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई पर्सन अकेले में शांत हो, लेकिन फ्रेंड्स के साथ आकर एक्टिव हो जाए। हमारी कहानी में अब आते हैं कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो बेस में रेड कलर देती है। ये हमारी किचन में अवेलेबल है। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस से पिंक हो जाती है बेस में। और सबसे इंटरेस्टिंग है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे अनियन और वनीला। ये अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं एसिड्स और बेसिस में। अनियन लूजेस स्मेल इन बेस, ये याद रखने का तरीका है। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। जब मेटल्स एसिड से मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये गैस जलने पर पॉप साउंड करती है। ये हमारा टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। जब आप जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो बबल्स निकलते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है जो बन रही है। जिंक मेटल स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस देती है। ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है जिंक की। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देती है और एक्सेस में क्लियर कर देती है। ये रिएक्शन हमारे स्टमक में भी होती है जब हम एंटासिड लेते हैं। जब आप इनो पीते हैं तो जो बबल्स आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड के रिएक्शन से बनती है। अब आती है न्यूट्रलाइजेशन की फैसिनेटिंग कहानी। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, मतलब हीट निकलती है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस को मिक्स करें तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर रखते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ये एक जनरल पैटर्न है जो हमें याद रखना चाहिए। हमारी कहानी का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है पीएच स्केल। ये 0 से 14 तक का स्केल है जो बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक या बेसिक है। 7 न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर का पीएच। 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक। ये लॉगरिथमिक स्केल है, मतलब पीएच 6 पीएच 7 से 10 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है। ह्यूमन बॉडी का पीएच 7 से 7.8 के बीच होता है। ये बहुत प्रिसाइजली मेंटेन रहता है।
अगर ये रेंज से बाहर जाए तो सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे ब्लड में बफर सिस्टम्स होते हैं जो पीएच को कांस्टेंट रखते हैं। पीएच हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे स्टमक में HCl एसिड होता है जिसका पीएच लगभग 1.2 होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब ये बढ़ जाता है तो एसिडिटी होती है और हम एंटासिड लेते हैं जो बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है जो न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है। टूथ डिके तब शुरू होती है जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। बैक्टीरिया शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं और ये एसिड हमारे टीथ की एनामल को डैमेज करता है। इसीलिए डेंटिस्ट्स रेकमेंड करते हैं कि खाने के बाद माउथ को रिंस करें। एसिड रेन एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो ये एसिड रेन कहलाती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से होती है जो इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स से निकलते हैं। ये मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करती है, जैसे ताजमहल का मार्बल एसिड रेन की वजह से येलो हो रहा है। ये प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाती है और सॉइल को एसिडिक बना देती है। अब आते हैं सॉल्ट्स की इंटरेस्टिंग वर्ल्ड में। कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड सिर्फ खाने के काम नहीं आता। ये कई इंपॉर्टेंट केमिकल्स का रॉ मटेरियल है। क्लोरएल्कली प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा का pH 14 होता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। इसका यूज सोप मेकिंग में होता है। जब फैट्स और ऑयल्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है और सोप बनता है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है वुड पल्प को प्रोसेस करने के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस से बनता है। ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। स्विमिंग पूल्स में भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये अवेलेबल क्लोरीन रिलीज करता है जो एक्चुअल ब्लीचिंग एजेंट है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे किचन का रियल हीरो है। ये एंटासिड का काम करता है स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है। बेकिंग में जब ये हीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो ब्रेड और केक को फ्लफी बनाती है। ये माइल्ड बेस है इसलिए सेफ है। वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वाटर की हार्डनेस रिमूव करता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं जो सोप के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं। वॉशिंग सोडा इन आयंस को रिमूव कर देता है। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ये ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज होता है सिलिका को मेल्ट करने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करने से ये बनता है। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ये वापस जिप्सम बन जाता है और हार्ड हो जाता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका यूज मेडिकल प्लास्टर्स में होता है ब्रोकन बोन्स को सेट करने के लिए। टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स और सीलिंग डिजाइन्स बनाने में भी यूज होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी फैसिनेटिंग है। ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉल्ट क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब आप ब्लू कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो ये वाइट हो जाता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। अब जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको हर जगह एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स नजर आएंगे। आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड, आपके स्टमक में HCl, आपके किचन में बेकिंग सोडा और आपके बाथरूम में सोप, सब केमिस्ट्री के लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक कि जब कोई बी आपको स्टिंग करती है तो वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। ये कहानी सिखाती है कि केमिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि हमारी रियल लाइफ में है। हर रिएक्शन, हर इंडिकेटर, हर pH चेंज, सब कुछ हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। जब आप लेमन जूस पीते हैं तो आप एसिड का टेस्ट कर रहे होते हैं। जब आप एंट एसिड लेते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होती है। जब आप सोप यूज करते हैं तो आप सपोनिफिकेशन के प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं। इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में हमने देखा कि कैसे सिंपल कॉन्सेप्ट्स हमारी कॉम्प्लेक्स लाइफ को सिंपल बनाते हैं। हमने सीखा कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, pH स्केल क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे कॉमन सॉल्ट से इतने सारे यूजफुल केमिकल्स बनते हैं। हर एक केमिकल का अपना यूनिक स्टोरी है, अपना स्पेसिफिक यूज है। ये जर्नी दिखाती है कि साइंस हमारे आसपास हर जगह है, हमें बस ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगली बार जब आप कुकिंग करें, क्लीनिंग करें या कोई मेडिसिन लें तो याद रखिएगा कि आप केमिस्ट्री के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं।
आई एम अनस्टॉपेबल ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि केमिस्ट्री की पावर को समझने का रिजल्ट है। तो ये थी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव कहानी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की। एक ऐसी कहानी जो हमारी डेली लाइफ के हर कॉर्नर में छुपी हुई है, वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड अंडरस्टूड। इस नॉलेज के साथ अब आप भी केमिस्ट्री की डिटेक्टिव बन सकते हैं और अपने आसपास की केमिकल वर्ल्ड को समझ सकते हैं।